दोस्तों अब हम यहाँ पर बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य इस अध्याय के महत्वपूर्ण विकल्पों को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण विकल्पों की सीरीज का चौथा भाग है। 3 भाग यदि आपने नहीं देखे तो तीनों भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, देख लेना। और हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है वेबसाइट में, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम को। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इस विकल्पों की सीरीज का। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहला विकल्प देखेंगे। ये कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के जनन स्वास्थ्य अध्याय के महत्वपूर्ण विकल्प हैं। पहला विकल्प है स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है ट्यूबैक्टोमी। ये कहलाता है स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, ये दूसरा विकल्प है। तो इंदौर है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। तीसरा विकल्प आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण कम मृत्यु दर है। ए है यहाँ पर आंसर। चौथा देखेंगे बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण। तो बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी शिक्षा के अवसर हैं वहाँ पर, अधिक आय के स्रोत भी है वहाँ पर, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं भी हैं वहाँ पर। पांचवा विकल्प जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। तो किस देश में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है इनमें से? तो भारत में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है जैविक इंडेक्स। तो ये है यहाँ पर छठवें विकल्प का उत्तर ए। सातवां विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या समस्या का सर्वोत्तम हल है? तो जनसंख्या समस्या का सर्वोत्तम हल है जन्म दर में कमी करना। आठवां किस राज्य में जनसंख्या घनत्व विरल है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर जनसंख्या घनत्व विरल है, यानी कि बहुत कम है। नौवां विकल्प टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है शिशु जब अंडे को निषेचित करके यूरेटस में प्रतिस्थापित किया जाता है। दसवां विकल्प है जनसंख्या में आर स्ट्रेटेजिस्ट शब्द होता है। तो ए है यहाँ पर आंसर रूपाकृत वृद्धि व वक्र। 11वां यहाँ पर देखेंगे जो कि लास्ट है एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। तो यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य का विश्लेषण होता है। अभी रुकिए, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, और विकल्प भी हैं, आपको मैं अभी अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। चौथा विकल्प यहाँ पर, यह विकल्प भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर चौथा विकल्प है विषम लक्षणों वाले एलीलों से युक्त व्यक्ति को कहते हैं तो विषम युग्मजी कहते हैं। तो ये यहाँ पर बी है आंसर चौथे का। मेंडल के नियम का अपवाद है। तो पांचवें का आंसर है सहलग्नता का नियम, मेंडल के नियम का अपवाद है, डी आंसर। किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है? तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्रिया में पुनर्संयोजन होता है। किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है? तो ये होती है डाउन सिंड्रोम। किसके? डाउन सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मनुष्य में निम्नलिखित में से किन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? तो यहाँ पर ये 8वां विकल्प है। मनुष्य में किन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? ये 8वां विकल्प है, इसका आंसर है वाई गुणसूत्र। 9वां विकल्प निम्नलिखित में से किसमें द्विरजंतुकीय RNA पाया जाता है? तो 9वां है यहाँ पर रियो विषाणु, इसमें द्विरजंतुकीय RNA पाया जाता है। 10वां कैपिटल TT इंटू स्मॉल TT है, ये कौन सा क्रॉस है? तो यहाँ पर ये है टेस्ट क्रॉस। 11वां देखेंगे पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित है। तो 11वें का आंसर है ए मिराबिलिस जलापा। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित है मिराबिलिस जलापा में। 12वां यहाँ पर विकल्प देखेंगे लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t, बी है इसका आंसर। लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप बी है आंसर ये। 13वां 9:3:1 9:3:3:1 अनुपात का कारण? तो यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन है कारण। 14वां विकल्प देखेंगे यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हुआ है तो पुत्रियों का संभावित जीनोटाइप होगा। तो पुत्रियों का संभावित जीनोटाइप होगा डी है इसका आंसर x के ऊपर c की घात जो स्मॉल c है बराबर, और x के ऊपर c की घात। तो ये यहाँ पर क्रॉस है, ये इस प्रकार का जीनोटाइप होगा। 15वां यहाँ पर विकल्प है व्यक्ति जिसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं तो सुपर फीमेल।
सुपर फीमेल, डी हो जाएगा आंसर। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है, तो ये 21वें गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है, ए हो जाएगा आंसर। तो ये है यहाँ पर बायोलॉजी के भाग 4 है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण विकल्पों का। यदि आपने भाग 3 जो हैं 1, 2, 3 ये नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये सभी विकल्पों के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और यदि आप लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, प्रश्न बैंक चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com उसे विजिट कीजिए, उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी विकल्पों को अच्छी तरह से।